नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा की। वर्ष 2030 तक देश का निर्यात $20 खरब तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ कल से लागू। गृह मंत्री अमित शाह ने हावड़ा में दो गुटों के बीच हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बात की। पीवी सिंधु मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची और आईपीएल क्रिकेट का 16वां संस्करण अहमदाबाद में शुरू। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच उद्घाटन मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन के दौरे पर भोपाल जाएंगे। श्री मोदी भोपाल में चल रहे तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में संबोधित करेंगे। सम्मेलन की थीम है रेडी, रिसर्जेंट, रेलेवेंट। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थिएटर कमांड प्रारूप को आगे बढ़ाना, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना और भविष्य में एक साथ काम करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में विदेश व्यापार नीति 2023 की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि व्यापार नीति को लचीला बनाया गया है ताकि बदलते समय की आवश्यकता अनुसार इसमें जरूरी बदलाव किए जा सकें। उन्होंने कहा कि नीति विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श कर तैयार की गई है। श्री गोयल ने कहा कि भारत का समग्र निर्यात $750 अरब को पार कर चुका है और इस वर्ष इसके $760 अरब के पार जाने की उम्मीद है। इसमें वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात भी शामिल है। उन्होंने कहा कि विदेश व्यापार नीति का लक्ष्य 2030 तक भारतीय निर्यात को $20 खरब तक ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, मैं कंसिडरिंग द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी एंड आवर पोटेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री बेस, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट्स टू ग्रो। एट अ टाइम व्हेन द कंट्री इज ऑन द आत्मनिर्भर भारत मिशन, वन ऑफ इट्स गोल्स इज आल्सो टू इंक्रीज इंडियाज शेयर इन द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड इन एक्सपोर्ट मेनी फोल्ड। विदेश व्यापार नीति की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा, कारोबारी सुगमता और उभरते क्षेत्र। समारोह में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल और सीमा शुल्क केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य राजीव तलवार भी शामिल हुए। एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ कल से लागू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए इसे ऊर्जा और गैस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सुधार बताया है। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है और इसे देश के पूरे गैस नेटवर्क में लागू किया जाएगा। इसे 3 मूल्य क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है और ये क्षेत्र गैस स्रोत से उनकी दूरी पर आधारित हैं। बोर्ड ने कहा कि समान टैरिफ ₹73.93 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा। इस नई पहल से देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बात कर राज्य में हालात का जायजा लिया। हावड़ा में कल रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में हिंसा भड़क गई थी। सूत्रों के अनुसार फोन पर बातचीत के दौरान राज्यपाल ने गृह मंत्री को घटना की पूरी जानकारी दी। श्री शाह ने शहर में ताजा हालात की जानकारी भी ली।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में हिंसा की निंदा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं और पत्रकारों पर हमले के समय उनकी सरकार मूक दर्शक बनी रही। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि हमने मांग की है कि हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच हावड़ा के शिवपुर में काजीपाड़ा क्षेत्र में स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने आज राज्य सचिवालय नबन्ना में संवाददाताओं से कहा कि कल रात रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई अप्रिय घटना के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति लगभग नियंत्रण में है। सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जनजीवन सामान्य है। हालांकि क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस बीच राज्य के गृह सचिव बीपी गोपालिका राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कल रात हुई घटना में लोगों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने घटना की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण एनआईए से कराने की मांग की है। मुंबई पुलिस ने मालवणी इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच हुई झड़प के सिलसिले में 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। कल रात कुछ लोगों ने जुलूस में चल रहे डीजे की तेज आवाज पर आपत्ति जताई थी। झड़प के दौरान पथराव किया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। G20 कृषि कार्य समूह की प्रतिनिधि बैठक आज चंडीगढ़ में संपन्न हुई। आज तीसरे और अंतिम दिन 2 सत्र विज्ञप्ति मसौदा तैयार करने पर केंद्रित थे। अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सत्र के दौरान अपने विचार रखे और मसौदा तैयार करने में एक समावेशी चर्चा में योगदान दिया। गुजरात के गांधीनगर में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत पहली आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें मुख्य रूप से आपदा रोधी बुनियादी ढांचा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्त पोषण और आपदा के बाद की कार्रवाई, बहाली और बेहतर पुनर्निर्माण पर चर्चा हुई। 3 दिन की इस बैठक में G20 देशों और आमंत्रित देशों सहित लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान भाग ले रहे प्रतिनिधियों ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए वित्त पोषण प्रारूप, नीतिगत कार्य योजना और इसके सिद्धांतों के संभावनाओं पर चर्चा की। इस बैठक के जरिए आपदा जोखिम को कम करने के प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर किया गया। आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए निवेश बढ़ाने की जरूरत पर भी प्रकाश डाला गया। 3 दिनों के इस बैठक का उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करने के प्रति वैश्विक सहयोग को मजबूत करना और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना को बढ़ावा देना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक कल सिलीगुड़ी में आयोजित की जाएगी। पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि ये बैठक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की संभावनाओं और क्षमता के बारे में बताएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली ये देश की 11वीं वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त है।
देश में रेलवे के मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे लगातार प्रयासरत है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत देश के कई हिस्सों में चलाई जा रही है। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखती है। मध्य प्रदेश से दिल्ली के बीच चलने वाली यह वंदे भारत ट्रेन लगभग 700 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 50 मिनट में तय करेगी। यह ट्रेन वीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, आगरा और पलवल स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन की शुरुआत होने से पर्यटन के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है जीएसटी के जरिए गरीबों की जिंदगी में आए बदलाव। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 34वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने जीएसटी के जरिए गरीबों की जिंदगी में आए बदलाव की चर्चा की है। जीएसटी यानी जनरल सर्विस टैक्स के लागू होने के बाद सिर्फ सरकारी खजाना ही नहीं भरा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आया है। जब जीएसटी लागू की गई तो तरह तरह की आशंकाएं जताई गईं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इसी बदलाव की चर्चा 30 जुलाई 2017 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने यूं की है। मुझे बहुत संतोष होता है, खुशी होती है जब कोई गरीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि जीएसटी के कारण एक गरीब की जरूरत की चीजों में कैसे दाम कम हुए हैं, चीजें कैसे सस्ती हुई है। अगर नॉर्थ ईस्ट दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है कि शुरू में डर लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन अब जब मैं उसमें सीखने समझने लगा तो मुझे लगता है पहले से ज्यादा आसान हो गया काम, व्यापार और आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ग्राहकों का व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। पीवी सिंधु मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने डेनमार्क की मिया ब्लिकफेट को 21-14, 21-17 से हराया। पुरुष सिंगल्स में के श्रीकांत टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उन्हें क्वार्टर फाइनल में जापान के केंतो निशिमोतो ने 21-18, 21-15 से हराया। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 4 विकेट पर 125 रन बना लिए हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 1031 अंक बढ़कर 58,992 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 279 अंक बढ़कर 17,360 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा की। वर्ष 2030 तक देश का निर्यात $20 खरब तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ कल से लागू। गृह मंत्री अमित शाह ने हावड़ा में 2 गुटों के बीच हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बात की। पीवी सिंधु मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची और आईपीएल क्रिकेट का 16वां संस्करण अहमदाबाद में शुरू। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच उद्घाटन मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज
बस अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।